स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर बात करने वाले हैं। सवाल ये कि क्या समय सचमुच बहता है या ये सिर्फ हमारे दिमाग का बनाया हुआ एक वहम है। हमारे पास कुछ स्रोत हैं समय का भ्रम, आइंस्टाइन और परे इस विषय पर। तो चलिए इनकी गहराई में उतरते हैं। हाँ, तो ये स्रोत डॉक्टर ईशान भट्ट नाम के एक सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी की कहानी से जुड़े लगते हैं। उन्होंने क्रोनोमाइंड नाम का एक न्यूरो क्वांटम सिमुलेशन इस्तेमाल किया था और मकसद था समय की असलियत को समझना। मन, ब्रह्मांड और क्वांटम सिद्धांत, इन सबको जोड़कर ये सिमुलेशन उन्हें एक ऐसी दुनिया में ले गया जहां सब कुछ जैसे रुका हुआ था, थमा हुआ सा। यहीं से हमारी आज की पड़ताल शुरू होती है, आइंस्टाइन के विचारों से लेकर मॉडर्न फिजिक्स और हमारे अपने दिमाग के रोल तक। तो सबसे पहले सिमुलेशन में डॉक्टर भट्ट खुद को ब्लॉक यूनिवर्स में पाते हैं। ये क्या है? ये कॉन्सेप्ट क्या है? ये कॉन्सेप्ट ये बताता है कि समय की सारे पास्ट, सारे फ्यूचर मौजूद होते हैं साथ साथ। हाँ, देखिए, ये विचार आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी से आता है। इसके मुताबिक स्पेस और टाइम वो अलग अलग नहीं है, बल्कि एक 4 आयामी ढांचा बनाते हैं स्पेस टाइम। और इस ब्लॉक यूनिवर्स में समय कोई बहती हुई नदी नहीं है, बल्कि एक स्थिर नजारे जैसा है। मतलब भूत, वर्तमान और भविष्य सब एक साथ एक ही जगह मौजूद हैं। एक साथ मतलब कि डायनासोर का जमाना और मान लीजिए मेरा अगला जन्मदिन, दोनों ही स्पेस टाइम में अभी हैं। हाँ, सैद्धांतिक रूप से तो यही मतलब हुआ। बिल्कुल। ये सोचना ही कितना अलग है हमारी रोज की सोच से। आइंस्टाइन ने कहा भी था, है ना, कि हम भौतिकविदों के लिए भूत, वर्तमान और भविष्य में फर्क सिर्फ एक जिद्दी वहम है। और सिमुलेशन में डॉक्टर भट्ट ने भी अपना बचपन, अपनी मृत्यु और वर्तमान पल सब एक साथ देखा। जी बिल्कुल। और ये विचार हमारे समय के अनुभव को सीधी चुनौती देता है। सोचिए, अगर सब कुछ पहले से ही वहां मौजूद है तो फिर फ्री विल का क्या? हमारे फैसलों के क्या मायने हैं? ये सवाल उठते हैं। सही बात है, ये तो सोचने वाली बात है। लेकिन कहानी यहीं रुकी नहीं। सिमुलेशन उन्हें क्वांटम दायरे में ले गया। वहां क्या पता चला? कुछ अलग। हाँ बिल्कुल, यहाँ चीजें और दिलचस्प हो जाती हैं। यहाँ कुछ और मॉडर्न सिद्धांत सामने आते हैं, जैसे लूप क्वांटम ग्रेविटी है और कार्लो रोवेली जैसे भौतिकविदों के विचार। इनका मानना है कि समय शायद ब्रह्मांड का कोई फंडामेंटल, कोई मूल तत्व है ही नहीं। ये इमर्जेंट टाइम का मॉडल है, मतलब उभरता हुआ समय। हाँ, मतलब कि समय खुद में मौजूद नहीं है, बल्कि घटनाओं के बीच जो संबंध हैं या क्वांटम लेवल पर जो प्रक्रियाएं हो रही हैं, उनसे उभरता है। यूनिवर्स के सबसे बुनियादी लेवल पर फिजिक्स के समीकरणों में टाइम का कोई खास अलग रोल नहीं होता। अच्छा। तो जैसे पानी से लहरें उभरती हैं, वैसे ही समय घटनाओं से उभरता है। हाँ, ये एक अच्छी उपमा है, कह सकते हैं। ये तो घड़ी की टिक टिक वाली सोच से बिल्कुल ही उलट है। और फिर सिमुलेशन डॉक्टर भट्ट को उनके अपने दिमाग के अंदर ले गया। इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, यहां पर न्यूरोसाइंस और साइकोलॉजी का रोल आता है। ये बताते हैं कि समय का जो हमारा पर्सनल अनुभव है, वो काफी हद तक हमारा दिमाग ही बनाता है। हमारा दिमाग क्या करता है? यादें यानी भूतकाल, अंदाजे यानी भविष्य और जो वर्तमान की धारणाएं हैं, इन सबको एक साथ बुनकर समय की एक लगातार बहती धारा का एहसास कराता है। और मजे की बात यह है कि जिसे हम अब या वर्तमान क्षण कहते हैं ना, वो भी असल में हमारे दिमाग द्वारा कुछ मिलीसेकंड्स की देरी से प्रोसेस की गई जानकारी होती है। अच्छा। तो एक तरह से भूतकाल बस यादें हैं, भविष्य कल्पनाएं, और जिसे हम वर्तमान समझ रहे हैं वो भी दिमाग की ही एक रचना है। तो ऐसा है जैसे हम कोई फिल्म देखते हैं तो अलग अलग फ्रेम्स को जोड़कर एक चलती हुई कहानी महसूस करते हैं, वैसे ही दिमाग अलग अलग पलों को जोड़कर समय के बहाव का एहसास बनाता है। हाँ बिल्कुल, ये काफी हद तक सही उपमा है। तो अब अगर हम देखें हमारे पास क्या क्या है। एक तरफ आइंस्टाइन का ब्लॉक यूनिवर्स जहां समय स्थिर है, दूसरी तरफ मॉडर्न फिजिक्स जहां समय मौलिक नहीं बल्कि उभरता है, और तीसरी तरफ न्यूरोसाइंस जो दिखाता है कि हमारा अनुभव हमारे दिमाग की रचना है। तो इन सब का निचोड़ क्या निकला फिर? क्या समय सच में नहीं है या क्या है? देखिए, दिलचस्प बात यही है, ये जो अलग अलग रास्ते हैं भौतिकी के, न्यूरोसाइंस के, ये सब एक ही दिशा में इशारा करते लगते हैं। भौतिकी हमें बता रही है कि समय की वो नदी जिसके बहने की हम कल्पना करते हैं, वो शायद वैसी है ही नहीं, या तो वो स्थिर है या मौलिक ही नहीं है। और न्यूरोसाइंस दिखाता है कि हमारा दिमाग
उस बहती नदी का भ्रम कितनी कुशलता से बनाता है। इसीलिए सिमुलेशन के अंत में डॉक्टर भट्ट का निष्कर्ष यही था, समय हमारी चेतना का, हमारे कॉन्शियसनेस का एक निर्माण है, एक भ्रम जिसे भौतिकी के नियम और हमारे दिमाग की कार्यप्रणाली वो मिलकर रचते हैं। तो ऐसा लगता है कि आइंस्टाइन का वो जिद्दी भ्रम वाला जो विचार था वो शायद सच के काफी करीब था, और जिसे अब फिजिक्स और न्यूरोसाइंस दोनों तरफ से ही सपोर्ट मिल रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। और ये हमें एक बहुत गहरे सवाल पर सोचने को मजबूर करता है कि अगर समय वैसा नहीं है जैसा हम महसूस करते हैं, अगर ये बहता नहीं या ये मौलिक ही नहीं है, तो फिर हमारी जो वास्तविकता की समझ है, कारण और प्रभाव के नियम हैं, और यहां तक कि फ्री विल, स्वतंत्र इच्छा, इन सब अवधारणाओं के लिए इसके क्या मायने हैं? इस पर वाकई सोचने के लिए बहुत कुछ है।